ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। जिस्म की बात नहीं थी, शरीर बदन जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो ये सब क्या लोगों के एहसास की चीज़ है, तो लोगों को जल्दी उन्होंने लोगों ने इसको एप्रिशिएट किया और खूब स्नेह दिया उसको। मुंबई के प्रसिद्ध साहित्यकार और गजल लेखक हस्तीमल हस्ती हिंदी गजल की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। इनका पूरा नाम हस्तीमल बम है। राजस्थान के राजसमंद जिले के आमेट कस्बे में जन्मे हस्तीमल हस्ती पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से साहित्य सेवा में लगे हैं। नामचीन गजल गायक जगजीत सिंह, पंकज उदास, मनहर उदास आदि ने इनकी गजलों को अपनी आवाज दिया है। हस्ती की लिखी गजल प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है को जगजीत सिंह ने गाया था, जिसे खूब प्रसिद्धि मिली। हस्ती की उस रचना को देश की टॉप 10 हिंदी गजलों में स्थान मिला है। क्या कहें, किसे कहें, कुछ और तरह से भी, प्यार का पहला खत आदि इनके प्रमुख रचना संग्रह हैं। इनको विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा उनको विशेष रूप से सम्मानित किया जा चुका है। मुंबई में मेवाड़ के इकलौते साहित्यकार हस्तीमल हस्ती से संवाद साधा है हमारे संवाददाता मनीष पालीवाल ने। उनके प्रेरक विचार आपको भी सुनने चाहिए। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष पालीवाल और आप देख रहे हैं प्रातःकाल लाइव। आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज से 30 वर्ष पहले प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, ये गजल जगजीत सिंह ने गाई थी, मशहूर गजल गायक। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस तरीके की कई गज़लें जिन्होंने लिखी, ऐसी अजीमो शान शख्सियत हमारे राजस्थान से ताल्लुक़ रखती हैं। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उसी हस्ती से जिनका तारुफ मेवाड़ की पवित्र भूमि के आमेट कस्बे से है। तो चलिए हमारे साथ मिलते हैं साहित्य अकादमी महाराष्ट्र से सम्मानित मशहूर गजल लेखक हस्तीमल हस्ती जी से। हस्ती सर, नमस्कार। प्रातःकाल लाइव में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रातःकाल में बरसों से हमारे घर में आता है। पहली नज़र चाय पीने के साथ प्रातःकाल ही खुलता है और मैं नहीं, पूरा परिवार उस प्रातःकाल को देखता हूँ और बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे गोल साहब ने ये उपक्रम शुरू किया। और सबसे जो खासियत होती है कि हमारे यहाँ मेवाड़ के, राजस्थान के समाचार इसमें देखने को मिलते हैं, वो किसी न्यूज़पेपर में नहीं मिलते हैं। तो पूरे परिवार का एक प्रिय अखबार है। नबाटन आता है, दूसरा आता है, लेकिन उसका नंबर बाद में, पहला काम प्रातःकाल का है। चलिए, अब हम अपनी बातों का इस स्पेशल एपिसोड में हम हमारे दर्शकों को आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें दिखाना चाहते हैं, कुछ जानकारी देना चाहते हैं। तो मेरा जो पहला सवाल आपके साथ है कि आपका जन्म कब हुआ, मेवाड़ से आपका क्या ताल्लुक़ है और मुंबई तक की जो यात्रा है वो किस तरीके से हुई? दरअसल मैं मूल आमेट का हूँ और व्यवसायी परिवार से हूँ। मुंबई में आए मुझे 50 बरस हो गए। वहाँ पढ़ाई पूरी करके बाद में 1-2 साल वहाँ जो मेरे कपड़े की दुकान है वहाँ बैठा। लेकिन उसके बाद मुझे मेरे पिताजी ने मुंबई भेज दिया। इस सांता क्रूज में ही 50 बरस हो गए हैं और ईश्वर की कृपा है कि मुझे यहाँ स्कूल समय से मैं लिखता भी था, लेकिन यहाँ मुझे संयोग से साहित्यिक लोग मिलते गए और जो मेरी रुचि थी वो बढ़ती गई। मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपने आमेट में शिक्षा ग्रहण की, तो क्या उस दौर में ही आप लिखा करते थे? हाँ, उस दौर में हमारे एक हिंदी टीचर आए थे, वो बड़े साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने स्कूल की पत्रिका निकाली और एक मैंने रियल घटना तांगे वाला, अच्छा, उस पर लिखी तो लोग
हमारे जो भी अध्यापक थे इन्होंने यकीन ही नहीं किया कि इस 8वीं मतलब 10वीं 11वीं क्लास के लड़के ने ये कहानी लिखी है, क्योंकि मैं रियल स्टोरी थी तो वो उसी मतलब अपने मानस से लिखी, तो उसमें जो रियलिटी आई नहीं, अच्छी कहानी बन गई। ये कौन से सन की बात है सर? ये 62, 61 की बात है सर। यानी आज मतलब 50 वर्ष के ऊपर की बात हो गई। तो ये जो सिलसिला चला, फिर आप मुंबई आए और एक व्यावसायिक आदमी जो सोने चांदी की दुकान कर रहे हैं और वो गज़ल की दुनिया में चले जाते हैं, ये कैसे संभव हुआ? दरअसल यहाँ आने के बाद में मेरे 2-3 फ्रेंड थे, सुदर्शन फाकिर एक बहुत बड़ा नाम था, उनकी गज़लें जगदीश सिंह ने बहुत गाई, तो वो वहाँ जाने से पहले मुझको सुनाते थे और उनको मालूम था कि इनको थोड़ा सा टेस्ट है, तो मुझे लगा यार कि मैं जो लिख रहा हूँ ये मुक्ता तो सब ठीक है, लिखना तो गज़ल लिखना। समय लगा, 1-2 साल तो कुछ भी नहीं लिख पाया। आप हिंदी भाषी क्षेत्र से थे, हिंदी में पढ़ रहे थे और उर्दू एक अनूठी भाषा, उसके अंदर किस तरीके से अभ्यास किया आपने और किस तरीके से गज़ल लिखने का सिलसिला शुरू हुआ? देखिए मैंने कहा ने जब दुष्यंत आए हिंदी में गज़लें उन्होंने लिखी, साये में धूप, तो उन्होंने सरल ऐसे मुश्किल शब्द जो उर्दू के समझ में नहीं आते उनको कभी प्रयोग नहीं किया। ऐसे आसमान हम बोलते हैं ना भाई कि कुछ शब्द तो हम दैनिक जीवन में बोलते ही हैं, तो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया, तो उसके लिए डिक्शनरी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं भी लिखा तो अपने ऐसे बोलचाल की भाषा में उर्दू शब्द कोई आते तो ऐसे ही शब्द लेता था, आते ही नहीं, उर्दू क्या सीखे ही नहीं तो कहाँ से आएंगे। आप जिस धरती से ताल्लुक़ रखते हैं वो वीर शिरोमणि राणा प्रताप की धरती है, मीराबाई की धरती है। मेवाड़ के प्रति आपका क्या सोचना और यहाँ के प्रवासियों के बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, मेवाड़ का नाम तो जग प्रसिद्ध है, लेकिन मैंने जब बम्बई आया उस वक्त व्यवसाय के लिए कोई बड़ा क्षेत्र नहीं था, बहुत गिने चुने लोगों के हाथ में ही था। बम्बई आने के बाद जो भी बम्बई में आया उसको बम्बई ने स्वीकार किया और कारोबार जो भी उसने किया अच्छी वृद्धि होती गई, और उसने फिर आमेट में जाके या अपने नेटिव प्लेस में जाके जो जहाँ का भी आया कुछ काम भी किया। हमारे यहाँ एक आमेट मित्र मंडल बनाया हुआ, आमेट मित्र मंडल, तो उन्होंने उस वक्त जिस चीज़ की कमी थी, कन्याशाला की बिल्डिंग नहीं थी तो बनाई, मतलब कुछ काम करते रहे। लगा भाई कि यहाँ बम्बई ने इतना दिया है तो हम अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहिए। इसी तरह हर प्रवासी ने अपने अपने गांव में कुछ क्षेत्र किया, एक उसकी समझ बनी हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद ऐसा नहीं वो बम्बई आने के बाद में खूब पैसा कमा लिया तो अपने गांव को भूल गया, ऐसा नहीं। आज से 30 वर्ष पहले आपने एक मशहूर गज़ल लिखी थी, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। उसको किस तरीके से लिखा और आज वो इंडिया की टॉप 10 गज़लों में आती है, तो कैसा महसूस करते हैं? उसकी यात्रा के बारे में बताएं, उस गज़ल की यात्रा के बारे में बताएं आप। दरअसल देखिए, चीज़ें वही लोगों को पसंद आती है जो आम आदमी को छू जाए। मैंने जब लिखा प्यार का पहला खत तो ये सबके अनुभव की बात थी उसको उस पंक्ति को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ऐसी गज़लें, ऐसी कविताएं, ऐसे गीत जो सब लगे कि यार तो मेरा गीत है, मेरी गज़ल है, तो वो जल्दी लोगों के ज़बान पे चढ़ती है, जल्दी लोकप्रिय होती है। मेरी इस गज़ल में भी यही खासियत है कि प्यार का पहला ख़त लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। और जो मशहूर शेर हुआ कि जिस्म की बात नहीं थी शरीर बदन, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो ये सब क्या लोगों के एहसास की चीज़ है, तो लोगों को जल्दी उन्होंने मतलब लोगों ने इसको एप्रिशिएट किया और खूब स्नेह दिया उसको। आज उस गज़ल को लगभग 10 से 12 करोड़ लोग सुन चुके हैं इंटरनेट की दुनिया में।
और आज भी जब लोग मिलते हैं तो हस्तीमल जी का परिचय उस गजल के साथ ही होता है कि तो ये जगजीत सिंह जी ने कैसे गाई, और मैंने सुना है कि इसका जो एल्बम था उसका कोई नाम दूसरा था और वो इतना मशहूर हो गई आपकी गजल की गजल के नाम पर एल्बम का नाम रखा गया, उसके बारे में बताएं आप। दरअसल मेरे यहाँ बड़े प्रसिद्ध शायर जो हिंदी से तो इतना नज़दीक में नहीं थे, सुदर्शन फाकिर, तो मैंने गज़ल एक आशकर अटल जी का नाम सुना होगा आपने, बड़े अच्छा कवि हैं, तो वो मेरी गज़लों के बड़े प्रशंसक हैं। तो एक बार वो सुदर्शन फाकिर और आशकर अटल बैठते हैं, उनकी संगत थी, तो ये गज़ल सुनाई उनको। बोला ये किसने लिखी भाई? बोला अपने मारवाड़ी सेठ ने लिखी। वो मुझे ऐसे ही बोलते थे अटल जी, बड़ी मजाक चलती थी कि कौन मारवाड़ी सेठ? अरे हस्ती जी। अरे उन्होंने लिखी, मुझे तो कभी सुना ही नहीं। अच्छा। तो फिर मुझे एक बार आए मूड में और मुझे कागज़ पर लिख के दो, तो फिर वो जगजीत को उन्होंने सुनाई, तो जगजीत को भी पसंद आई, तो भाई ये तो कैची गज़ल है, तो फिर उन्होंने उसको गा दी। पंकज उदास और देश के कई नामी जैसे अनूप जलोटा जी जैसे लोग हुए, पंकज उदास जी जैसे लोग हुए, और तमाम तरह के लोगों ने आपकी गज़लें गाई हैं। तो आज एक लंबी यात्रा आपने की है इस उर्दू साहित्य में। वर्तमान में जो परिवेश बदला है गज़लों का, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए उर्दू आजकल जो जिसकी एक हमारी मानसिकता बनी हुई है वो उर्दू रही नहीं। आपस की बोलचाल में छोटे मोटे शब्द आते रहते हैं, लोग समझते रहते हैं। मैंने भी गज़ल भले उर्दू फील्ड से आई हुई है, लेकिन इतनी सरल गज़लें दुष्यंत जी ने लिखी और उसके बाद के लोगों ने जो लिखना किया, तो इतनी आसान, और मूल तो मुख्य चीज़ तो देखिए भाव होता है, उसी को शब्दों की पोशाक पहनानी होती है। तो जो भाव हमारे आम भाव तो ऐसे होते हैं कि ऐसा भाव जो हमको आता है तो लगभग सबको दिलों में इसका एहसास होता है, उसको शब्दों का पोशाक पहनाने की ही काम होता है। तो मुझे ईश्वर ने इस लायक बनाया कि जो भी मुझे दिमाग में आता था वो उसको मैं थोड़े गज़लों की शेरों में डालता रहता था, और यूँ संयोग से कहिए कि लोगों को पसंद आता गया। कुछ गज़लें, सबसे पहले मैं वो गज़ल आपको सुना रहा हूँ जिस गज़ल से मुझे बहुत लोगों का, गज़ल प्रेमियों का स्नेह मिला। वो गज़ल ऐसी है, और मेरी खुशकिस्मती है कि से प्रसिद्ध गज़ल गायक जगजीत सिंह जी ने आवाज़ दी है और उनके एल्बम में शामिल है। गज़ल इस तरह है। प्यार का पहला खत लिखने में, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। और शेर देखें कि जिस्म की बात नहीं थी, जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। जिस्म की बात नहीं थी बदन की, जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। और शेर देखें कि गांठ अगर लग जाए, गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हों या डोरी, गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हों या डोरी, लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। और आखिरी शेर एक और है कि हमने इलाजे ज़ख्म दिल का इलाज, हमने इलाजे ज़ख्म दिल तो ढूंढ लिया, लेकिन हमने इलाजे ज़ख्म दिल तो ढूंढ लिया, लेकिन गहरे ज़ख्मों को भरने में वक्त तो लगता है, गहरे ज़ख्मों को भरने में वक्त तो लगता है।
प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। अगली गजल। प्यार में उनसे करूं शिकायत, प्यार में उनसे करूं शिकायत, ये कैसे हो सकता है। प्यार में उनसे करूं शिकायत, ये कैसे हो सकता है। छोड़ दूं मैं आदाब मोहब्बत, मोहब्बत का आदाब, छोड़ दूं मैं आदाब मोहब्बत, ये कैसे हो सकता है। प्यार में उनसे करूं शिकायत, ये कैसे हो सकता है। छोड़ दूं मैं आदाब मोहब्बत, ये कैसे हो सकता है। और शेर देखें कि फूल न महके, भंवर न बहके, गीत न गाए कोयलिया। फूल न महके, भंवर न बहके, गीत न गाए कोयलिया, और बच्चे ना करे शरारत, ये कैसे हो सकता है। और बच्चे ना करे शरारत, ये कैसे हो सकता है। कोई मोहब्बत से है खाली, कोई सोने चांदी से, कोई मोहब्बत से है खाली, कोई सोने चांदी से, हर झोली में हो हर दौलत, ये कैसे हो सकता है। कोई मोहब्बत से है खाली, कोई सोने चांदी से, हर झोली में हो हर दौलत, ये कैसे हो सकता है। उसे लिखे कि जन्नत का अरमान अगर है, मौत से यारी कर प्यारे। जन्नत का अरमान अगर है, मौत से यारी कर प्यारे, जीते जी मिल जाए जन्नत, ये कैसे हो सकता है। एक गजल और। क्या खास क्या है आम, क्या खास क्या है आम, ये मालूम है मुझे। किसके हैं कितने दाम, ये मालूम है मुझे। क्या खास क्या है आम, ये मालूम है मुझे। किसके हैं कितने दाम, ये मालूम है मुझे। हम लड़ रहे हैं रात से, हम लड़ रहे हैं रात से, लेकिन उजालों पर। शेर सुनिए। हम लड़ रहे हैं रात से, लेकिन उजालों पर, होगा तुम्हारा नाम, ये मालूम है मुझे। होगा तुम्हारा नाम, ये मालूम है मुझे। खैरात में जो बांट रहा हूँ उसी के कल, खैरात में जो बांट रहा हूँ उसी के कल, देने पड़ेंगे दाम, ये मालूम है मुझे। खैरात में जो बांट रहा हूँ उसी के कल, देने पड़ेंगे दाम, ये मालूम है मुझे। रखते हैं कह कहो में छुपा कर उदासियाँ, रखते हैं कह कहो में छुपा कर उदासियाँ, ये मैं करे तमाम, ये मालूम है मुझे। ये मैं करे तमाम, ये मालूम है मुझे। और आखिरी शेर। जब तक हरा भरा हूँ, जब तक हरा भरा हूँ, उसी रोज तक है बस। जब तक हरा भरा हूँ उसी रोज तक है बस, सारे दुआ सलाम, ये मालूम है मुझे। सारे दुआ सलाम, ये मालूम है मुझे। क्या खास क्या है आम, ये मालूम है मुझे। किसके हैं कितने दाम, ये मालूम है मुझे। जिस्म की बात नहीं थी शरीर बदन, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो ये सब क्या लोगों के एहसास की चीज़ है, तो लोगों को जल्दी उन्होंने मतलब लोगों ने इसको एप्रिशिएट किया और खूब स्नेह दिया उसको। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।